नमः संस्कृताय। हम आशा करते हैं कि आप सभी मित्र उपस्थित हो गए होंगे। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक को, जो कि टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, नेट, जीआरएफ में लगा हुआ है और इससे अत्यधिक प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो आप एकाग्र होकर के समझने का प्रयास कीजिएगा। आप ये देख रहे हैं शाकुंतला जी को। इस शिक्षा अमृत चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। आइए प्रारंभ करते हैं कालिदास जी का नमन करते हुए। सर्वप्रथम यहाँ देखिए आ गया चतुर्थो अंक, अर्थात चतुर्थ अंक का प्रारंभ हो रहा है। कभी कभी ये प्रश्न पूछ लेता है, ततः प्रविशतः कुसुमा वचयम नाट्यंतो शक्यो। चतुर्थ अंक का प्रारंभ किस कृत्य से होता है, ऐसा प्रश्न आ जाता है। तो ध्यान रखना है क्या, कुसुमा वचयम नाट्यंतो शक्यो, इसको ध्यान रखना है। किससे होता है? तो सख्यो, दो सखियों से होता है ना। कौन दो सखी हैं? तो एक अनसुईया, दूसरी प्रियंवदा। यह दोनों सखी जो है, ततः प्रविशतः कुसुम अवचयम नाट्यंतो शक्यो, ऐसा फूल तोड़ रही है, ऐसा नाटक का भाव कर रही है, क्योंकि मंच पे हो रहा है तो मंच पे फूल तो है नहीं, तो फूल जिस प्रकार से तोड़ते हैं उसका भाव कर रही है। तो फूल तोड़ते तोड़ते आपस में दोनों सखियां बात कर रही हैं, क्योंकि दो महिलाएं हों आपस में बातचीत न करें, ऐसा तो संभव ही नहीं हो सकता है। आप सब अवगत हैं इससे। तो अनसुईया कहती है, हला प्रियंवदे, हला प्रियंवदे इत्युक्ते हे प्रियंवदे, या हला प्रियंवदे संबोधन के अर्थ में है। अद्यपि गांधर्वेण विधिना निवृत्त कल्याणा शाकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी संवृत्तेति। यद्यपि यहाँ जो है यड़ संधि हो गया है। कह रही है सुइया, हे प्रियंवदे, यद्यपि गांधर्व विधि से जो विवाह करके जो है शाकुंतला निवृत्त कल्याणा अनुरूप भर्तृगामिनी तो हो गई है, इससे हमारा जो हृदय है वो निवृत्त हो गया है। आपसे पूछ लेगा निवृत्त कल्याण का, तो शाकुंतला, अनुरूप भर्तृगामिनी का, तो शाकुंतला। प्रश्न ऐसा आता है, भर्तृगामिनी निवृत्त कल्याण, तो ये शकुंतला के लिए विशेषण आया है। कथीय संवृत्तेति निवृत्तम में हृदयम। शाकुंतला के विवाह से हमारा हृदय तो निवृत्त हो गया है, लेकिन तथापि एतावच चिंतनीयम, मतलब तथापि एतावत चिंतनीयम, फिर भी ऐसा मन में चिंता आ रहा है। आपसे पूछ लेगा ये चिंता कौन कर रही है, तो ये शाकुंतला। पूछ लेगा तथापि एतावत चिंतनीयम कस्य कथनम, तो अनसुईया का कथन है। निवृत्त कल्याणा कौन? शाकुंतला। अनुरूप भर्तृगामिनी कौन? तो शाकुंतला। शाकुंतला का विवाह कैसा हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है, गांधर्वेन विधिना, गांधर्व विधि से के द्वारा। तो प्रियंवदा कहती हैं, कथमिवा, क्यों, कैसे, मतलब कैसा ऐसा चिंतन हो रहा है? तो अनसुईया कहती है, अद्य सा राजर्षि इष्टिम परिसमाप्य ऋषिभिः विसर्जितः आत्मानो नगरम प्रविश्यान्तः पुरसमागत इतो गतं वृत्तान्तं स्मरसति
वा नवेति। करे अद्य स राजर्षि। अद्य स राजर्षि का मतलब कौन राजर्षि? तो राजर्षि स्टिम, अर्थात जो दुष्यंत राजा के इष्टि अर्थात यज्ञ के लिए रुके थे, सह, सह कौन? सह दुष्यंत। वो दुष्यंत जो है इष्टिम परिसमाप्य, इष्टि को समाप्त हो जाने से ऋषिभिः विसर्जिता, ऋषि विसर्जिता इत्युक्ते आप देवता का पूजन करते हैं तो विसर्जन कर देते हैं, या कोई जाता है तो उसको विसर्जन मतलब जाने के अर्थ में है कि ऋषियों के द्वारा विदा किया जा चुका है। वह सह दुष्यंत, वह दुष्यंत आत्मानो नगरम प्रविश्यांतः, अपने नगर में प्रवेश करके पुर समागत, तो यहाँ जो भी सामने हुआ है, इतो गतम, यहाँ का वृत्तांत को स्मरण करेगा या न करेगा, सब कुछ भूल जाएगा जो भी यहाँ कुछ हुआ, क्योंकि राजा की प्रवृत्ति होती है, पहले के राजा कई विवाह किया करते थे। तो शकुंतला जो है सोचती है, बहुत विचार करती है इस चीज पे, क्योंकि शकुंतला एक इमोशन को समझती है सबका। तो कहती है कि यहाँ से हे प्रियंवदे, वह जो राजा है, आज ऋषियों का यज्ञ समाप्त हो गया, ऋषियों के द्वारा विदा कर दिया गया, अब वह नगर में जा करके यहाँ का जो वृत्तांत है, यहाँ जो भी कुछ हुआ उसको याद करेगा या भूल जाएगा, इसकी चिंता हमको सता रही है। प्रियंवदा कहती है विश्रब्धा भवः, चिंता मत करो, न तादृश आकृत विशेषा गुण विरुधुनो भवन्ति ही। ये कथन बहुत बार, लगभग 100-200 बार आया है, टीजीटी में, पीजीटी में, जीआईसी में, नेट में, विभिन्न परीक्षाओं में विभिन्न तरीके से पूछा गया है। न तादृशा आकृत विशेष, कभी ये पूछ लेता है यह कथन किसका है, ये कथन किसके लिए है, तो ये कथन ध्यान रखेंगे। प्रियंवदा कह रही है, किसके लिए कह रही है? तो ये कह रही है दुष्यंत के लिए, कि न तादृशा आकृत विशेषा गुण विरोधनो भवन्ति, अर्थात जो आकृति विशेष भोले भाले लोग हैं, जैसे ये लगता है दुष्यंत, तो ऐसे भोले भाले लोग जो हैं गुण के विरोधी नहीं होते, अर्थात विपरीत कार्य नहीं करते हैं। आगे कहते हैं तात इदानीम इमं वृत्तांतम श्रुत्वा न जाने किम परिति पश्यत इति। वो करिए कि लेकिन हमको दूसरी चिंता सताती है कि तात अर्थात जो कश्यप हैं, वो इस वृत्तांत को सुन करके न जाने क्या सोचेंगे, क्या प्रत्युत्तर देंगे, हमको ये चिंता सता रही है। तो सुया कहती है तथा अहम पश्यामि, यथा अहम पश्यामि, जैसा मैं देखी हूं, अर्थात मैं जैसा जान पाई हूं दुष्यंत को, जैसा मैंने कश्यप जी को जान पाया है, तात को जैसा मैंने जान पाया है, तथा तस्या अनुमतम भवेत, उसके हिसाब से तो ऐसा लगता है कि पिताश्री अनुमति दे देंगे, क्योंकि वो अध्यक्ष हैं, सर्वोसर्वा हैं आश्रम के, और ये सब वहां की कन्याएं हैं तो उस अनुसार कश्यप इनके पिता हैं। तो काश्यप के बारे में सोचती है कि पिताजी न जाने तात क्या सोचेंगे, इस वृत्तांत को सुनकर के क्या प्रत्युत्तर देंगे। तो सुइया कहती है जहां तक मैंने तात को जान पाया, उनका अनुमति होगा। प्रियंवदा कथम, कैसे?
कैसे अनुमति होगा? तो आगे कह रहे हैं, अनसुया गुणवते कन्यका प्रतिपादनीया इति इयं तावत् प्रथमः संकल्पः। कहती है गुणवते कन्या के लिए प्रतिपादनीया इति इयं तावत् प्रथमः। कोई भी पिता ये नहीं चाहता है कि हमारी बेटी जो है वो गुणवान के यहाँ ना जाए, किसी एरू गरूर के यहाँ चला जाए, किसी लोफर लफंगा के साथ चली जाए। हर एक पिता ये चाहता है अपनी बेटी के लिए कि उसको गुणवान लड़का मिले, वो गुणवान के घर में जाए, संस्कार युक्त घर में जाए, संस्कार युक्त परिवार में जाए। हर एक पिता अपनी पुत्र के लिए ये तो चाहता ही चाहता है। तो सुया कल ये कह रही है कि गुणवते कन्यका प्रतिपादनीया इति इयं तावत् प्रथमः संकल्पः। ये बहुत पूछा जाता है, ये भी लाइन जो है एजेटिव बहुत पूछा जाता है। गुणवते कन्यका प्रतिपादनीय इति तावत्। अब पूछ लेता है किसने कहा? तो अनसुईया। किसके लिए कहा? किससे कहा? तो प्रियंवदा से। प्रियंवदा से कह रही है सुईया कि हर एक पिता चाहता है कि हमारी कन्या जो है गुणवान घर में जाए, गुणवान पति को पाए। यदि दैवम एव संपादयति तम दैवम यदि संपादयति ननु प्रयासेन कृतार्थो गुरुजनः। अर्थात अगर उस काम को भगवान ही कर दे, दैवम इत्युक्ते देवता भी और दैवम इत्युक्ते भाग्यम। अगर भाग्य से अथवा देवता की कृपा से अगर वो काम स्वयं ही हो जाए तो गुरुजन कृतार्थ हो गए, वो भी ननु अप्रयासेन, बिना अप्रयास के। उनको कोई प्रयास नहीं करना पड़ा और वो कृतार्थ हो गए, उनका कार्य हो गया भाग्य से, दैविक कृपा से। ऐसा कहती है प्रेमपदा। देखिए थोड़ी चंचल है, वो कहती है पुष्प भाजनम विलोक्य। पुष्प भाजनम इत्युक्ते फूल की जो टोकरी होती है उसको देख के कहती है, सखी अवचितानि बलिकर्म पर्याप्तानि कुसुमानि। अर्थात जो बलि कर्म पर्याप्तानि, अर्थात पूजा के लिए जो पर्याप्त कुसुमानि इत्युक्ते पुष्पानि। बलि कर्म के लिए जो पुष्प हम तोड़ रहे हैं वह पर्याप्त जो है अवचितानि, मैंने तोड़ लिया है, इकट्ठा कर लिया है, इसलिए अब चलते हैं। कह रही है आप एक बार और इसको एक बार देख लीजिए। एक मैं और शार कह देता हूं। ततः प्रविशतः कुसुमावचयम नाट्यंतो सखियो। चतुर्थ अंक का जो प्रारंभ होता है दो सखी से होता है, अनसुईया और प्रियंवदा से। पूछा जाता है प्रश्न कि चतुर्थ अंक का प्रारंभ कैसे होता है, तो आप बताएंगे दो सखियों के द्वारा नाट्यंतो, नाटक का भाव करते हुए, कुसुमावचयम पुष्प को तोड़ते हुए, प्रविशतः प्रवेश करती है। तो दो सखियां जब प्रवेश करती है तो दो महिलाएं जहां होंगी वहां वार्तालाप होना सुनिश्चित है। तो अनसुईया कहती है, हला प्रियंवदे, हे प्रियंवदे, यद्यपि गांधर्वेण विधिना, यद्यपि गांधर्व विधि के द्वारा निवृत्त कल्याणा शाकुंतला, निवृत्त कल्याणा जो शाकुंतला है अनुरूप भर्तृगामणि, अनुरूप भर्तृ को प्राप्त कर ली है। निवृत्त कल्याणा कौन है? शाकुंतला। अनुरूप भर्तृगामिनी किसके लिए पद आया है? तो शाकुंतला के लिए। संवृत्तेति निवृत्तम हृदयम, उसे हमारा हृदय जो है तृप्त हो गया है, निवृत्त हो गया है। तथापि एतावत चिंतनीय, फिर भी ऐसा मन में चिंता आ रहा है। प्रियंवदा कहती है कथमिव, कैसा चिंता, कैसा? अनसुईया कहती अद्य स राजर्षि इष्टिम परिसमाप्य ऋषि विसज्जितः। वो अद्य स किसके लिए आया है? दुष्यंत। आज वह राजर्षि इष्टिम परिसमाप्य,
वह जो राजर्षि अर्थात दुष्यंतः इष्टि को परिसमाप्य कर, और जिसके लिए आज यज्ञ की रक्षा के लिए रुके थे, यज्ञ का समाप्ति हो गया है, और ऋषि भी विसर्जित, और ऋषियों के द्वारा वो विदा कर दिए गए हैं, वो आत्मानो नगरम प्रविश्यांता, अपने नगर में प्रवेश करके पुरसमागत सामने इतोगतम वृत्तांतम, वह यहाँ हुए वृत्तांत को स्मरिष्यति वा नवेति, यहाँ जो भी कुछ हुआ है उसको स्मरण करेगा या भूल जाएगा, क्योंकि पहले का राजा का प्रवृत्ति होता था कि कई विवाह करते थे। तब प्रियंवदा कहती है, विश्रद्धा भव, चिंता मत करो, ना तादृशा आकृत विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति, जो ऐसे आकृति विशेष लोग होते हैं, जो कोमल लोग होते हैं, वो गुण के विरोधी नहीं होते, ऐसा बुरा काम नहीं करते हैं, ऐसा अनुचित कार्य नहीं कर सकते हैं जो भोले भाले लोग होते हैं, ऐसा वो प्रेमवदा कहती है। क्योंकि प्रेमवदा का रुचि जो है अपने दुष्यंत के पास उनका ज्यादा है रुचि, जो जीजा लगते हैं। तात इदानीम इमं वृत्तांतम श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपश्यत इति, कहती है कि लेकिन तात इत्युक्ते पिता जो काश्यप हैं, न जाने इस वृत्तांत को सुन करके क्या प्रत्युत्तर देंगे, क्या जब सुनेंगे कि शकुंतला अपने मन से वो अपने पसंद से विवाह कर ली है बिना हमारी जानकारी के, बिना हमारे अज्ञान का, तो न जाने पिताजी क्या सोचेंगे, क्या प्रत्युत्तर देंगे। हमको ये चिंता सता रही है। अनसुईया कहती यथा हम पश्यामि तथा तस्यानुमतम भवेत्, जैसा मैंने काश्यप अर्थात पिताजी तात को मैंने जाना है, उनका अनुमति ही होगा। प्रेमवदा कहती कथम इव, कैसे। अनसुईया कहती है गुणवते कन्यका प्रतिपादनीया इति यम तावत् प्रथमा संकल्पः, कन्या को गुणवान पति मिले, यह एक पिता के लिए सब प्रथम संकल्प होता है। हर एक पिता चाहते हैं कि हमारी कन्या जो है गुणवान वर पाए, गुणवान लड़का से विवाह हो, संस्कारवान घर मिले, संस्कारवान। यदि दैवम एव संपादयति ननुग प्रयासेन कृतार्थो गुरुजनः, और उसको अगर भगवान, दैवम इत्युक्ते भगवान अथवा देवता, और भाग्य, देवता भी, दैवम का मतलब देवता भी और दैवम का मतलब भाग्य भी, भाग अथवा देवता की कृपा से अगर यह हो जाता है अनुप्रयासेन, तब तो अनुप्रयासेन कृतार्थ हो गुरुजना, बिना प्रयास के ही गुरुजन जो है कृतार्थ हो जाएंगे। प्रेमवदा कहती है, अब उन प्रेमवदा जो है उसका मन जो स्थिर नहीं होता है, वो विचलित मन वाली है, खुशहाल दिल की है। वो बात करते करते पुष्प भाजनम क्या, अपने फूल की जो टोकरी है उसको देखती है और कहती है सखी अवचितानी बलि कर्म पर्याप्तानी कुष्मानी, ये जो फूल हैं वो बलि कर्म पूजा के लिए पर्याप्त फूल हम लोगों ने तोड़ लिया है, अब चलते हैं, ऐसा कहती है। आज यहीं तक। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करें, अपने मित्रों को शेयर करें, जितना ज़्यादा लोगों को फायदा पहुंचा सके आप जरूर इतना तो कर ही सकते हैं। लाइक करें और साथ में आप बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें, ताकि समय पे आपको हर वीडियो मिल सके, आप इस निःशुल्क सेवा का भरपूर आनंद ले सके। ठीक है, इसी के साथ सभी को शुभ संध्या। नमः संस्कृताय।